काम करने का बहुत है आजकल। हाँ, आप किधर से आए हैं? हम बड़ौदा से। ओके, तो तनाव के लिए भी कुछ सिखाएंगे, क्या है वैसे? मेडिटेशन से क्या है? हाँ, मेडिटेशन मेडिटेशन भी तो पहले ये समझना पड़ता है कि तनाव कहाँ से आता है। उत्पत्ति किधर से, तनाव क्या है पहले, पहले तो ये है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता क्या तनाव कैसा है, अलग अलग। हाँ, पर ये यहाँ बहुत हर जगह पे समझाते हैं, मगर यहाँ बात ये करती है कि इतने वर्ष परिस्थिति में रहते हुए भी हम मन को कैसे शांत रखें। जो भी गड़बड़ है वो मन के लिए मन से है सर, मन से खेल, मन चंगा कठोर पे गंगा मन खेल सब मन का ही है। मन क्या है? सब लोग ऐसे कहते हैं मन को इधर लगाओ, उसको तो मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, जो सब अलग अलग है। पर मन को क्या, मन आखिर है क्या? उनका कनेक्शन किसके साथ है? तो कई लोग ऐसे कहते समझ में नहीं आता, तो कहते जैसे कि भगवान कोई विचार देते, कोई मन कहते, कोई विचार कहते, कोई थॉट कहते, कोई व्यूज कहते, कोई संकल्प कहते, तो वो भगवान देते। आखिर जो भगवान देते हैं तो सबके लिए एक ही देंगे ना। हम हमारे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, दूसरे के अंदर विचार अलग अलग कहाँ से? और विचार एक तो है कि जब नेगेटिव विचार की तरफ आदमी क्यों जाता है, ज़्यादा करके पॉजिटिव जाना चाहिए, सब लोग ज़्यादा करके नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव विचार आते हैं तभी हम नेगेटिव में जाते हैं। मन, बुद्धि, शरीर, ऐसा तीन का जो मन बुद्धि संस्कार, ये आत्मा की शक्तियाँ हैं। मन बुद्धि संस्कार, तीन शक्ति। शरीर और आत्मा नहीं होना, शायद आपको मालूम है। शरीर को बनाया जाता है तो कपड़े जैसा है, कपड़ा चेंज करते रहते हैं। और मन का कनेक्शन किसके साथ है? तो इच्छा तो देखो यहाँ ऐसे करते हैं कि संस्कार के साथ इसका पिछले जन्म का भी रहता है। connection। जो संस्कार आत्मा का है उस अनुसार ही थॉट चलता है, और इस अनुसार जैसे थॉट चलता है उस अनुसार वो कर्म होता है। एक कर्म बार बार करते हैं तो संस्कार होता है। ये पूरा इसका होता है। ये आत्मा की बात है, बहुत अच्छी तरह से ये बात यहाँ समझाई है। देखो सारी सृष्टि कर्म के सिद्धांत है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अपने जाने की इच्छा है तो अब हम जाएंगे। नहीं, सही सही। सारी सृष्टि के वाले कोई भी मान्य धर्म वाले हैं, सब परमात्मा अपने अपने तरीके से भगवान को पूछते हैं, याद याद करते हैं। याद करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी मानते हैं कि ये सृष्टि कर्म के सिद्धांत पे चल रही है। सब धर्म वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो हमारे कर्म के अनुसार ही जो हमारे जीवन में होने वाला है, तो शास्त्र में कहते हैं भगवान भी इसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर उनको याद करने की क्या जरूरत है? उनको जो हमारे अगर जो होने वाला ही है समझो। हाँ, तो उनको याद करने से क्या फायदा है? फिर भी लोग सभी लोग याद करते हैं तो कुछ तो है। वो चेंज कैसे करता है वो हमें मालूम नहीं है। तो करता है तो क्या चेंज करता है? वो कर्म का सिद्धांत को वो तोड़ नहीं सकता है। तो हमें वो आकर हम उसके पास से क्या मांगते हैं? हमें सुख शांति आनंद चाहिए, बराबर। कैसे दे सकता है? तो वो भगवान जिसके हम कहते हैं वो आकर हमें वो तरीका बता रहा है, रास्ता। अब ये रास्ता तो सब लोग बता रहे हैं, सभी शास्त्रों में एक ही लिखा है, ये नहीं करना, वो करना, ये नहीं करना, ये करना। पर आखिर उसके पर चलने के लिए हमारे पास जो एनर्जी चाहिए, मान लो कि एक एग्जाम्पल तरीके है कि भाई गुस्सा क्रोध करना नहीं, अच्छा नहीं है। साइंस भी ऐसे कहते हैं और आध्यात्मिक कहते हैं। आपका शास्त्र में काम में सुख वो सहन शक्ति, आत्मा के अंदर सहन शक्ति। मान लो कि किसी के अंदर 100% सहन शक्ति है तो उसको क्रोध आएगा ही नहीं। किसी के अंदर 20% कहते तो सहन शक्ति इंक्रीज कैसे बढ़ेगी, उसका रास्ता वो बता रहा है। तो ये भगवान को यही करते हैं। तो हमें ये भगवान को पहचानना पड़ेगा कि आखिर भगवान है कौन। और उसके इसके हम कहते हैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो वो जन्म मरण में आता है या नहीं आता है, उसका कर्तव्य क्या है? तो ये सब भगवान के बारे में यहाँ बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। देखते हैं ना अभी।